हरदोई में स्वामी कल्याणानंद पीजी कॉलेज द्वारा बाल विद्या भवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में जनपद के 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने समारोह में उपस्थित होकर मेधावियों को प्रोत्साहित किया और अनुशासित जीवन व सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित किया। समारोह की शुरुआत एसपी नीरज यादव द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। सरस्वती वंदना आकांक्षा गुप्ता ने प्रस्तुत की। मंच संचालन कविश्याम त्रिवेदी ने किया। कॉलेज के प्रबंधक एवं स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत समन्वयक हर्षवर्धन सिंह ने एसपी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। एसपी यादव ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अनुशासित रहे, सुनने की कला सीखे और सोशल मीडिया पर देश व प्रधानमंत्री के खिलाफ फैलाए जा रहे नकारात्मकता का मर्यादित ढंग से खंडन करें। उन्होंने विद्यार्थियों को कौआ जैसी चतुराई, बगुला जैसा ध्यान, श्वान जैसा अल्प निद्रा व आहार और ग्रह त्याग के गुण अपनाने की प्रेरणा दी। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक अनिश द्विवेदी ने युवाओं से लर्निंग के साथ अर्निंग पर ध्यान देने की बात कही और स्वदेशी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की अपील की। आरएसएस जिला कार्यवाहक संजीव खरे ने संस्कार आधारित शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। विशिष्ट अतिथि कीर्ति सिंह ने गुरु और माता पिता के सम्मान पर बल दिया। इस अवसर पर 94.8% अंक प्राप्त करने वाले अच्युत शुक्ला, 93.8% अंक वाले दीपेंद्र कुमार सिंह, 93.25% अंक वाले अखिल कुमार सिंह, 92.8% वाले अंश प्रताप सिंह, 92.75% वाले मोहम्मद अनस, 92.25% वाली साक्षी सिंह और 91.4% अंक लाने वाली श्रद्धा देवी सहित 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दर्जनों मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह में शिवम सिंह, आशीष सिंह सोमवंशी, प्रिंसिपल आर इंटर कॉलेज कौशलेंद्र प्रताप सिंह, सुयश श्रीवास्तव, यशवर्धन सिंह, रदेश वर्धन सिंह, इंद्रेश सिंह, अभिषेक सिंह, डॉक्टर रजनीश पाल, दीप्त वर्ण सिंह, सुशील द्विवेदी, दीक्षा पाठक समेत अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में प्रबंधक हर्षवर्धन सिंह ने अतिथियों व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। इस सीमित समय में जब से आप आए हैं, हरदोई जनपद के जन जन के हृदय में आपने जो स्थान बनाया है वो बहुत कम लोग बना पाते हैं। आपकी ईमानदारी, आपकी कर्तव्य निष्ठा और आपकी सुलभता, ये ऐसी चीजें हैं जो इतने ऊंचे स्तर पर ऐसे अधिकारियों के द्वारा बहुत कम उपलब्ध होती है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस जनपद को आपका जो है सानिध्य प्राप्त करा। हमारे बीच में श्रीमान संजीव खरे जी हैं। अपना जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मन होता है जहाँ लगा देता है वही रहता है। अपना भी यही है, स्वयंसेवक से शाखा का आवाज से प्रारंभ होकर के विश्व हिंदू परिषद में प्रारंभ करते हैं, तो उसके बाद जो है स्वदेशी जागरण मंच में प्रांत समन्वय का दायित्व है, उसका निर्वहन किया जाता है। अभी श्याम जी ने निर्देश किया संस्था की विकास यात्रा है, उस पर कुछ दो शब्द कहूँ तो थोड़े में ही सब कुछ लगभग श्याम जी ने ही बता ही दिया। संस्था की विकास यात्रा और मेरी विकास यात्रा साथ साथ प्रारंभ हुई और पढ़ाई के बाद जैसे इन्होंने कहा मन में आता है, मेरे मन में भी आता था जब मैं तमाम लोगों को देखता था शिक्षा क्षेत्र में, क्षेत्रों में बहुत आगे, मेरे मन में भी आता था। विद्यार्थी क्या क्या है उसका होना चाहिए। अगर किसी छात्र में ये 5 लक्षण नहीं है तो फिर वो छात्र नहीं है। समझ लो क्या कह रहा हूँ? बी अटेंटिव, बगले जैसा ध्यान। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्री दीक्षित है और अभी इस मंच से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिली थी। वो थी कि किस प्रकार आजकल जैसे कार, बाइक, इन सब के उपयोग बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारे रोड एक्सीडेंट्स जैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरीके से रोड के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, जैसे कि हेलमेट लगाना और सही तरीके से रोड को क्रॉस करना। और हमको ये बताया कि किस तरह हम एक अच्छे नागरिक बनने का कर्तव्य, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया और सभी को ढेरों शुभकामनाएं।
एक बात मैं जरूर सबसे पहले कहूँगा, अनुशासन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। जब भी कोई यहाँ बोले, मुझसे पहले खड़े जी बोल रहे थे, उनके पहले हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, तो बच्चों का कर्तव्य है कि सुनना क्या कह रहे हैं। वो यहाँ पर अगर कोई बोल रहे हैं तो वो उसके मतलब है बोलना, आप लोग को सुनना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, फोन चला रहे हो, नहीं, आप जब फोन से कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्डिंग बिल्कुल पूरी नहीं, लेकिन फिर आपका ध्यान रिकॉर्डिंग पे रहता है, आप लोग सुनते नहीं, आप लोग का फोकस अटेंशन नहीं रहता। तो सबसे पहले ये उम्र ऐसी है कि आपको अनुशासन और अटेंशन दोनों की बहुत आवश्यकता है। जो भी कोई बोले यहाँ पे तो आपको सुनना चाहिए कि आप बोल रहे हैं। खड़े जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बोले। किसी को कुछ याद है, मैं किसी भी स्टूडेंट को कहूँगा तो मैं उसको दूंगा यहाँ से, आप नहीं हो सकते। उन्होंने 5-6 पॉइंट्स बताए थे, कोई आदमी मुझे बता दे कौन कौन से पॉइंट्स, कोई एक बचा